हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज जो है तो सुबह का 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और बच्चे और डैडा इनके जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल में पीटीएम है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो यही लोग जा रहे हैं। तो बोल रहे थे कि कुछ देर घूमेंगे और उसके बाद स्कूल जाएंगे, उसके बाद स्कूल से घर आएंगे। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो बस ये लोग गए तो मैं तुरंत आ गई किचन में और मुझे लगानी थी झाड़ू, लेकिन अभी अभी ये लोग घर से निकले हैं तो झाड़ू लगाना नहीं अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ और कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया दूध और एक साइड मैंने रखा है पकने के लिए दूध और एक साइड मैंने रख दी है अपने लिए कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बन जाएगी तब मैं कॉफ़ी को पी लूँगी और तब तक थोड़ा सा टाइम भी बीत जाएगा, तब मैं फिर सारे काम अपने कर सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बन गई कॉफ़ी, मैं बैठ के पी लूँगी, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ आज का काम। तो आज कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि इतनी भरी गर्मी में जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। बिना किसी मेड के, बिना किसी हेल्पर के, अगर हम अकेले अपने घर को देख रहे हैं तो बहुत हेल्प करते हैं इस तरह के छोटे छोटे टिप्स। तो देखिए, सबसे पहले अपना जब हम बेड ठीक करते हैं ना, तो डेली के डेली जब हम अपने बेड को क्लीन करते हैं, अब भाई देखिए बेडशीट तो रोज़ चेंज नहीं होती हैं, लेकिन ये जो ऊपर का हेड बोर्ड होता है ना, तो इस पे हम डेली जब भी ज़्यादा मान लीजिए नहीं बदलते हैं, ठीक करते हैं ना, तो पहले एक बार इस पे हाथ ज़रूर मार लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जब रोज़ के रोज़ ये हम सफाई करते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हमें एकदम से लग के काम नहीं करना पड़ता है। छोटी छोटी इस तरह से अगर हम रोज़ सफाई करते रहेंगे ना, तो हमारा घर भी एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है पूरा, ऊपर से साइड की टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। और अब मुझे यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए बेडशीट चेंज कर दी है। बेडशीट चेंज करके मैंने यहाँ पे पिलो कवर वगैरह भी सब चेंज कर दिए और बाकी जो गंदा निकला है उसको मैं वॉश करने के लिए रख दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने लगाई है झाड़ू। तो पीछे का रूम आपको पता ही है कि हमेशा वो साफ़ ही रहता है क्योंकि वो यूज़ में बहुत कम आता है। तो बस मैंने पीछे के रूम में लगाई झाड़ू, उसके बाद अपने बेडरूम में भी लगा ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू मैं पूरा यहाँ से लगा के पूरा बाहर तक लगाऊंगी। और देखिए झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा टिप आपको मैं बताऊँ क्या, कि ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ झाड़ू लगाएं। जैसे कि घर गंदे नहीं होते हैं ना, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो फिर रोज़ कूड़ा नहीं फैलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे कि बड़ा बड़ा कूड़ा, जैसे बॉटल है या कुछ बड़ा बड़ा टुकड़ा आपको दिख रहा है, तो उसको आप उठा के फेंक दो और उसके बाद आप लगा लो पोछा। जिस तरह से मैं करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ, वरना मैं इसी तरह से अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी कर ली है, तो इस पर ना रोज़ मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि अगर रोज़ नहीं मारूंगी ना तो काफ़ी मोटी परत जम जाएगी और मैं सोचूंगी चलो संडे को कर लेंगे, मंडे को कर लेंगे। तो सच मानिए ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन हम किसी काम को करने की सोचें और वो काम हो जाए, क्योंकि 10 काम हमारे पास अलग से निकलते रहते हैं। तो इसीलिए रोज़ का रोज़ इस तरह से अगर आप करते चलोगे तो आपका घर गंदा नहीं होगा। और कोई अगर गेस्ट आने वाला है तो उसके लिए आपको अलग से अपने घर को मेंटेन नहीं करना होगा, क्योंकि आपका घर हमेशा की तरह ऑलवेज मेंटेन ही रहेगा। उसके बाद देखिए मैं आ गई अपने हॉल में और ये जो शेल्फ रैक लगा रखी हैं शो पीस, इस पर छोटा छोटा सा सजाया है, तो इसको भी मैं रोज़ के रोज़ क्लीन करती रहती हूँ। ये कुछ मेरी आदत में भी शामिल है कि मैं इसको रोज़ रोज़ कर लेती हूँ। बाई चांस कभी ऐसा मिस हो जाता है कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मान लीजिए मुझे दूसरा कोई काम आ गया तो नहीं कर पाती हूँ, वरना ये रोज़ का रोज़ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर ली क्लीनिंग। इसके बाद देखिए ये जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह हॉल में लगा हुआ है, साइड में फ्लावर लगे हुए हैं हैंगिंग वाले, तो इसके ऊपर भी मैं कपड़ा मार दूंगी। जैसे कि ये फ्रंट का एरिया है तो यहाँ पे डस्ट कुछ ज़्यादा ही आती है, और अगर मैं इस पर रोज़ के रोज़ कपड़ा ना मारूँ तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा, और कोई अगर आता है मेरे घर में यहीं पे बैठेगा तो फिर मतलब वो देखता ही रह जाएगा कि घर मेरा कितना ज़्यादा गंदा है। तो चलिए ऊपर की हो गई। अब ये जो साइड में मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखा है तो इसका एक एक पत्ता करके मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और साइड में जो ये कांच के शेल्फ लगे हैं इस पर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो इससे क्या है कि मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा चमकदार हमेशा बना रहता है। उसके बाद देखिए रहे सोफ़े, तो सोफ़े पे तो हम बैठते हैं, कोई आए या ना आए हम खुद ही बैठते हैं, तो इस पर तो डेली कपड़ा मारना ही बनता है, क्योंकि अगर हल्की सी भी डस्ट होगी तो वो सबसे पहले हमें ही गंदा करेगी। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन
किचन में। और किचन की क्लीनिंग करने के लिए क्या है कि जैसे छोटे छोटे ये इस तरह से लगा रखे होते हैं किचन में, अक्सर आजकल सभी लोग लगा लेते हैं। डेली के बर्तन यूज़ करने के लिए यहाँ उसको यूज़ किया जाता है। जैसे ये डेली के ग्लास यूज़ होते हैं ना, तो जब भी ये डेली यूज़ होता है तो ये नीचे आता ही आता है बर्तन। तो इसको जब भी बर्तन धोएं तो बर्तन लगाने से पहले एक बार इस पर कपड़ा ज़रूर मार लें। उसके बाद देखिए आ गई अपने सिंक की सफाई करने। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो के हटी हूँ, तो फिर मैं अपना जो सिंक है साफ़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो सिंक पे मैंने इस तरह की एक जाली लगा रखी है, जिससे कि कोई भी कचरा खाना वगैरह मेरी नाली में ना जाए। तो इसको भी मैं रोज़ के रोज़ इसी तरह से क्लीन करती हूँ, ताकि ये इसमें से कोई बैक्टीरिया ना पनपे और कोई गंदी स्मेल ना आए। इसके बाद देखिए जो इसमें अंदर की साइड एक जाली लगी होती है, उसको भी इस तरह से रोज़ के रोज़ क्लीन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंक कोई दिन में एक बार दो बार यूज़ नहीं होता है, सबसे ज़्यादा हमारा सिंक ही यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यहीं पे पनपने का चांसेस होता है, तो इसलिए इसको डेली इस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सफाई करने से देखिए हमारा घर साफ़ रहता है, बैक्टीरिया फ्री रहता है, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जो सिंक है मैंने साफ़ कर लिया है। ऊपर जो साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे भी मैं रोज़ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साबुन वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे लग ही जाता है। इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ अपने गैस के पास। तो गैस की क्लीनिंग तो आप रोज़ ही करते होंगे। मेरा क्या है कि जब मैं खाना जिस समय बनाती हूँ ना, तो अगर मैं चाय भी बनाती हूँ तो मैं इस पर कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। और आपने वैसे भी देखा होगा कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो हाथ के हाथ मैं अपना काउंटर टॉप भी साफ़ करती जाती हूँ। तो गैस अगर हम इस तरह से रोज़ साफ़ करेंगे ना, गैस तो भाई आप रोज़ साफ़ करते ही हो, लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो आपकी गैस कभी भी पुरानी नहीं दिखेगी और हमेशा इतनी चमकदार दिखेगी कि आपको हर समय अपने किचन में जाने का मन होगा, काम करने का मन होगा। क्योंकि जब साफ़ सुथरा होता है ना, तो हमारा मन भी होता है काम करने का, और काम करने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए केवल गैस ही नहीं, गैस के नीचे का एरिया भी अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया है। तो बस इस तरह के छोटे छोटे से टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको बहुत अच्छा लगे करने में भी, और थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी। और देखिए लास्ट में मैंने इस तरह से लगाया है पैरों में कलर, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो चलिए अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।